ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं आप सभी साईं भक्तों के लिए श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ से बाबा की खूबसूरत लीला लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको सुनकर बहुत आनंद का अनुभव होगा और आपका दिन बहुत ही शुभ होगा। ये जो लीला है ये अध्याय 11 से है। यह है डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार श्री तात्या नुलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। बाबा को प्रणाम कर वे कुछ देर तक मस्जिद में बैठे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेजा, जहां उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित एक साथ पूजन के लिए मस्जिद पहुंचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्राय सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का साहस किसी ने भी नहीं किया था। केवल एक महालसा पति थे जो उनके गले में चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंडाकार लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा कि क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन तक नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ नहीं कहा। बाबा कहने लगे कि डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु रघुनाथ महाराज थोपेश्वर, जो कि काका पुराणिक के नाम से प्रसिद्ध हैं, के ही समान समझा, और जिस भावना से वो अपने गुरु को चंदन लगाते थे उसी भावना से उन्होंने मुझे चंदन लगाया। तब मैं कैसे रोक सकता था। पूछने पर डॉक्टर पंडित ने कहा कि मैंने बाबा को अपने गुरु काका पुराणिक के समान जानकर ही उन्हें त्रिपुंडाकार चंदन लगाया है, जिस प्रकार मैं सदैव अपने गुरु को लगाया करता था। देखिए बाबा की कितनी खूबसूरत लीला है। इस लीला से आपको शिक्षा मिलती है। इस लीला से देखिए हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहे किसी भी ईश्वर को मान रहे हैं, किसी भी गुरु को मान रहे हैं, है ना, तो लेकिन अगर आप जब श्री साईं के सामने खड़े होंगे या कोई भी ईश्वर के सामने आप खड़े होंगे, मन आप किसी और को मान रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे ईश्वर के सामने या गुरु के सामने आप खड़े होंगे तो आप वो जो गुरु हैं, वो ईश्वर हैं, वो आपके मन में बसे हुए हैं, वो आपके हर भाव को जानते हैं, है ना, वो आपकी भावनाओं को समझते हैं। इसलिए आप जब भी क्योंकि आप अपने गुरु को मानते हैं तो उन्हीं का ध्यान आपको होगा। अपने ईश्वर को मानते हैं तो उन्हीं का ध्यान आपको होगा। आप जब उन्हें किसी भी तरीके से उनका पूजन करेंगे तो वो उसी ईश्वर के रूप में, उसी गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे। ये इस पाठ की शिक्षा है। और देखिए इसलिए कभी भी ये संशय मत कीजिए। जैसे कई लोग हैं, मैं स्वयं श्री साईं बाबा को मानती हूँ, मैं नीम करौली महाराज को मानती हूँ, मैं प्रेमानंद महाराज जी को बहुत बहुत ज़्यादा उनका बहुत आदर करती हूँ, मैं बहुत मानती हूँ उनको, है ना। और इस तरह मैं भी सारे ईश्वर को मानती हूँ, सभी देवी देवताओं की मैं पूजा करती हूँ, है ना, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हम तो सभी ईश्वर को एक समान हम लोग पूजा करते हैं। तो लेकिन जब भी हम श्री साईं के समक्ष में खड़ी होती हूँ या श्री नीम करौली महाराज के समक्ष रहती हूँ या मैं श्री प्रेमानंद महाराज को जब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन्हीं में ईश्वर को देखती हूँ, उन्हीं गुरु के मैं उन ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करती हूँ। ये होती है ईश्वर भक्ति की, ये होती गुरु भक्ति की एक कृपा, है ना। मुझे उम्मीद है आप सब भी इसी तरह से अपने ईश्वर के दर्शन करते होंगे, अपने गुरु के दर्शन करते होंगे, किसी भी ईश्वर में, किसी भी गुरु में। और अगर आप नहीं करते हैं तो बिल्कुल संशय मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं उन गुरु को या उन ईश्वर को मानती हूँ तो मैं ये वाले भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ू या मैं उनको मानूँ या नहीं मानूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप सारे सब ईश्वर, सारा जो है ना एक ही है, वो शक्ति जो है वो एक ही है, जो इस सृष्टि का संचालन कर रही, वो शक्ति एक ही है। आप उसे किसी भी रूप में मानिए, वो एक ही ईश्वर को प्राप्त होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सब साईं भक्त अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाबा का नाम जाप करते रहें, अपने कर्तव्यों को करते हुए, अच्छे काम को करते हुए आगे बढ़ते रहें। सभी जीव जंतुओं की मदद करें, गरीबों की सहायता करें, दुखियों की मदद करें, किसी की निंदा न करें, किसी की बुराई न करें, सबका भला करें, कभी कोई गलत काम न करें। इस केवल एक ईश्वर भक्ति और अपने कर्मों को बहुत सुंदर तरीके से करिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा हर पल आपका साथ देंगे और कभी आप में कोई मुसीबत आपके ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, और
आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं साईं सच्चरित की कुछ अनमोल लीलाएं लेकर आऊँगी और आप सब अपने दिन की शुरुआत कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।